काबिल शहर समुंदर के किनारे पर मौजूद था। इस शहर के एक तरफ समंदर और तीन तरफ पहाड़ और पठार फैले हुए थे। शहर बहुत बड़ा था और यहाँ पर अमीर गरीब सभी तरह के लोग रहते थे। इस शहर में विशन नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी मीना और 8 साल की बेटी निशा के साथ रहता था। वो एक सेठ के यहाँ मुलाजिम था। एक रोज शाम को विशन काम से घर लौट रहा था तो उसकी बेटी निशा रो रही थी। अरे रो क्यों रही हो निशा? अब्बू, मुझे आइसक्रीम खानी है। इस वक्त आइसक्रीम खाकर क्या होगा बिटिया? ये तो खाने का वक्त है, ना खाओ और सो जाओ। नहीं अब्बू, मैं पहले आइसक्रीम खाऊंगी। पहले मुझे आइसक्रीम खिलाइए। ठीक है, तो चलो आओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाकर आता हूँ। बहुत जिद्दी हो गई है ये। इसे इतना भी सिर पर मत चढ़ाइए कि बाद में पछताना पड़े। अरे बच्ची है, क्योंकि थोड़ी बहुत जिद तो चल ही जाती है ना। ये कहकर विशन अपनी बेटी निशा को साथ लेकर आइसक्रीम दिलाने बाजार ले जाता है। लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि दुकानदार अपनी दुकानदारी छोड़ किसी और की फिक्र में मुब्तला रहते हैं। भाई, बच्ची के लिए एक आइसक्रीम मिल सकती है क्या? सिर पर बहुत मंडरा रही है और तुझे आइसक्रीम खाने की पड़ी है। अरे ऐसा क्या हुआ भाई? अरे सूचना मिली है कि पहाड़ पर ज्वालामुखी फटने वाला है। अगर फट गया तो सारा शहर आग में दफन हो जाएगा। ये तो बड़े खतरे वाली बात है भाई। हम गरीबों का क्या होगा? हम तो कहीं भाग भी नहीं सकते। अगर ज्वालामुखी फटा तो शहर से कहीं भागना तो पड़ेगा ही। इस खतरे की खबर मिलते ही विशन बेहद घबरा जाता है और उसे अपनी बीवी और बच्ची की फिक्र सताने लगती है। अगले ही रोज लोग शहर छोड़कर जाने लगते हैं। शहर की हालत देखकर विशन अपने सेठ से मदद मांगता है। सेठ जी, क्या आप भी शहर छोड़कर जा रहे हैं? हाँ भाई, मैं तो अपने परिवार को लेकर आज ही शहर छोड़ रहा हूँ। हम तो हवाई जहाज की टिकटें खरीद भी चुके हैं। सेठ की ये बातें सुनकर विशन रोने लगता है और सेठ से गुजारिश करता है। सेठ जी, हमें भी अपने साथ ले चलो, हमारे परिवार की जिंदगी बचा लो सेठ जी। विशन, हम इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते। यहाँ के सब लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। हवाई जहाज का एक भी टिकट मुश्किल हो गया है। अब तो सरकार ही कुछ कर सकती है। इस तरह विशन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है और वो अपने घर को बचाने की जद्दोजहद में पड़ जाता है। ज्वालामुखी का लावा सैलाब बनकर शहर के करीब पहुंच जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने भागने लगते हैं। रेल और सड़क के रास्ते भी ठप हो जाते हैं। शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। विशन लोगों की भीड़ में निशा और मीना को लेकर एयरपोर्ट की तरफ भागता है। अरे मीना, जल्दी चलो वरना हवाई जहाज उड़ जाएगा। चल रही हूँ जी। अब निशा को अपनी गोद में उठा लीजिए, कहीं भीड़ में गिर ना जाए। गिर गई तो लोग मेरी मासूम बच्ची को पैरों तले कुचलकर मार डालेंगे। ठीक है, मैं निशा को अपनी गोद में उठा लेता हूँ, पर तुम जल्दी जल्दी चलो। विशन निशा को गोद में उठाकर लगभग दौड़ने लगता है कि तभी ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है और देखते ही देखते लोग उन पर पैर रखकर गुजरने लगते हैं। पर विशन जैसे तैसे हिम्मत करके खड़ा हो जाता है, लेकिन अपनी बेटी निशा को नहीं उठा पाता और निशा लोगों के पैरों तले कुचलकर मर जाती है। या खुदा, मेरी बेटी मर गई। निशा, उठो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? ये तो अब मर गई, अब अपनी जान बचाने की सोचो, समझे? हाँ, ठीक कह रहे हो, पर मेरी बेबी भी तो है भाई, वो कहाँ गई? मीना, तुम कहाँ चली गई? देखो, हमारी बेटी मर गई मीना। इसी तरह से चीखते चिल्लाते विशन लोगों की भीड़ में अपनी बीवी मीना को तलाश करने में लग जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आती। तो एक जगह बैठकर वो रोने लगता है। या खुदा, ये कैसा बुरा वक्त दिखा दिया। मेरा तो परिवार ही मिट गया। बेटी मर गई और बीवी कहीं खो गई। अब मैं क्या करूं? कुछ देर तक ऐसे ही रोने बिलखने के बाद विशन अचानक रोना बंद करके खामोश होकर एयरपोर्ट की तरफ भाग लेता है। इस बार वो भीड़ को चीरता हुआ आगे निकल जाता है, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचता है वो देखता है कि हवाई जहाज पहले ही भर चुका है। लोग मधुमक्खियों की तरह यहाँ वहाँ भिनभिनाते हुए घूम रहे हैं। यहाँ तो सारा शहर जमा है, हवाई जहाज में जगह कैसे मिलेगी? वो खुद से बात कर ही रहा होता है कि वहाँ मीना आ जाती है। मीना, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें इल्म है
हमारी निशा को लोगों ने अपने कदमों तले कुचल कर मार डाला। पता है जी, हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और अब हमारी भी खैर नहीं। हम गरीबों को तो कोई टांगे तक में नहीं बिठाता, तो फिर ये हवाई जहाज में कैसे कोई जगह देगा। तुम घबराओ मत मीना, मैं यहाँ से निकलने की कोई न कोई तरकीब निकाल ही लूंगा। तुम्हें यहाँ रुककर मरने नहीं दूंगा। सच कह रहे हैं जी? हाँ मीना, हाँ। उसके बाद भीषण मीना को साथ लेकर हवाई जहाज की तरफ बढ़ता है। इसी तरह हवाई जहाज के नीचे पहुंच जाता है। उसी वक्त जहाज चलने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर कुछ और लोग भी ऐसे ही लटक जाते हैं। उसे कुछ और नहीं सूझता, तो वो मीना को लेकर जहाज के पिछले भाग में लटक जाता है। उसे देखकर कई अन्य लोग भी ऐसे ही लटक जाते हैं। अरे ऐसे लटक कर हम महफूज दूसरे शहर पहुंच तो जाएंगे ना भाई। पहुंचे या ना पहुंचे ये तो खुदा ही जाने, पर इन हालात में हम इसके सिवा कर भी क्या सकते हैं। हम मजबूर और गरीब हैं भाई। मर भी गए तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। ठीक से पकड़ लो, अब जो होगा देखा जाएगा। इसके साथ ही वे सब हवाई जहाज के बाहर यहाँ वहाँ छुपकर बैठ जाते हैं और फिर हवाई जहाज आसमान में उड़ने लगता है। जैसे ही हवाई जहाज आसमान की ऊंचाइयों को छूता है तो मीना और बाकी के लोग हवा में ताश के पत्तों की तरह बिखर कर जमीन पर गिरने लगते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से भीषण को महफूज जगह मिल जाती है जहाँ से वो गिरता नहीं है, लेकिन वो नीचे गिरती हुई अपनी बीवी को देखकर चिल्लाता है, मीना, मीना, मीना तुम चली गई मुझे अकेला छोड़कर। मैं भी आ रहा हूँ मीना। नहीं, आप बताइए, आपको मेरी कसम है जी। इस तरह मीना और बाकी के सभी लोग एक एक करके जमीन पर गिरते हैं और दम तोड़ देते हैं। लेकिन न जाने कैसे भीषण दूसरे शहर में सही सलामत पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और फिर जब वो लोगों को अपनी आप बीती सुनाता है तो सब हैरत में पड़ जाते हैं और सबके दिल से यही आवाज आती है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। काबिल शहर समुंदर के किनारे पर मौजूद था। इस शहर के एक तरफ समंदर और तीन तरफ पहाड़ और पठार फैले हुए थे। शहर बहुत बड़ा था और यहाँ पर अमीर गरीब सभी तरह के लोग रहते थे। इस शहर में भीषण नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी मीना और 8 साल की बेटी निशा के साथ रहता था। वो एक सेठ के यहाँ मुलाजिम था। एक रोज शाम को भीषण काम से घर लौट रहा था तो उसकी बेटी निशा रो रही थी। अरे रो क्यों रही हो निशा? अब्बू, मुझे आइसक्रीम खानी है। इस वक्त आइसक्रीम खाकर क्या होगा बिटिया? ये तो खाने का वक्त है, ना खाओ और सो जाओ। नहीं अब्बू, मैं पहले आइसक्रीम खाऊंगी। पहले मुझे आइसक्रीम खिलाइए। ठीक है, तो चलो आओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाकर आता हूँ। बहुत जिद्दी हो गई है ये। इसे इतना भी सिर पर मत चढ़ाइए कि बाद में पछताना पड़े। अरे बच्ची है, क्योंकि थोड़ी बहुत जिद तो चल ही जाती है ना। ये कहकर भीषण अपनी बेटी निशा को साथ लेकर आइसक्रीम दिलाने बाजार ले जाता है। लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि दुकानदार अपनी दुकानदारी छोड़ किसी और की फिक्र में मुब्तला रहते हैं। भाई, बच्ची के लिए एक आइसक्रीम मिल सकती है क्या? सिर पर बहुत मंडरा रही है और तुझे आइसक्रीम खाने की पड़ी है। अरे ऐसा क्या हुआ भाई? अरे सूचना मिली है कि पहाड़ पर ज्वालामुखी फटने वाला है। अगर फट गया तो सारा शहर आग में दफन हो जाएगा। ये तो बड़े खतरे वाली बात है भाई। हम गरीबों का क्या होगा? हम तो कहीं भाग भी नहीं सकते। अगर ज्वालामुखी फटा तो शहर से कहीं भागना तो पड़ेगा ही। इस खतरे की खबर मिलते ही भीषण बेहद घबरा जाता है और उसे अपनी बीवी और बच्ची की फिक्र सताने लगती है। अगले ही रोज लोग शहर छोड़कर जाने लगते हैं। शहर की हालत देखकर भीषण अपने सेठ से मदद मांगता है। सेठ जी, क्या आप भी शहर छोड़कर जा रहे हैं? हाँ भाई, मैं तो अपने परिवार को लेकर आज ही शहर छोड़ रहा हूँ। हम तो हवाई जहाज की टिकटें खरीद भी चुके हैं। सेठ की ये बातें सुनकर भीषण रोने लगता है और सेठ से गुजारिश करता है, सेठ जी, हमें भी अपने साथ ले चलो। हमारे परिवार की जिंदगी बचा लो सेठ जी। भीषण, हम इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते। यहाँ के सब लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। हवाई जहाज का एक भी टिकट मुश्किल हो गया है। अब तो सरकार ही कुछ कर सकती है। इस तरह भीषण पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है और वो अपने घर को बचाने की जद्दोजहद में पड़ जाता है। ज्वालामुखी का लावा सैलाब बनकर शहर के करीब पहुंच जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने भागने लगते हैं। रेल और सड़क के रास्ते भी ठप हो जाते हैं। शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है।
भीषण लोगों की भीड़ में निशा और मीना को लेकर एयरपोर्ट की तरफ भागता है। अरे मीना, जल्दी चलो वरना हवाई जहाज उड़ जाएगा। चल रही हूँ जी। अब निशा को अपनी गोद में उठा लीजिए, कहीं भीड़ में गिर ना जाए। गिर गई तो लोग मेरी मासूम बच्ची को पैरों तले कुचलकर मार डालेंगे। ठीक है, मैं निशा को अपनी गोद में उठा लेता हूँ, पर तुम जल्दी जल्दी चलो। भीषण निशा को गोद में उठाकर लगभग दौड़ने लगता है कि तभी ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है और देखते ही देखते लोग उन पर पैर रखकर गुजरने लगते हैं। पर भीषण जैसे तैसे हिम्मत करके खड़ा हो जाता है, लेकिन अपनी बेटी निशा को नहीं उठा पाता और निशा लोगों के पैरों तले कुचलकर मर जाती है। या खुदा, मेरी बेटी मर गई। निशा, निशा, उठो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? ये तो अब मर गई, अब अपनी जान बचाने की सोचो, समझे? हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो, पर मेरी बेबी भी तो है भाई, वो कहाँ गई? मीना, मीना, तुम कहाँ चली गई? देखो, हमारी बेटी मर गई मीना। इसी तरह से चीखते चिल्लाते भीषण लोगों की भीड़ में अपनी बीवी मीना को तलाश करने में लग जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आती। तो एक जगह बैठकर वो रोने लगता है। या खुदा, ये कैसा बुरा वक्त दिखा दिया। मेरा तो परिवार ही मिट गया, बेटी मर गई और बेबी कहीं खो गई। अब मैं क्या करूं? कुछ देर तक ऐसे ही रोने बिलखने के बाद भीषण अचानक रोना बंद करके खामोश होकर एयरपोर्ट की तरफ भाग लेता है। इस बार वो भीड़ को चीरता हुआ आगे निकल जाता है, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचता है वो देखता है कि हवाई जहाज पहले ही भर चुका है। लोग मधुमक्खियों की तरह यहाँ वहाँ भिनभिनाते हुए घूम रहे हैं। यहाँ तो सारा शहर जमा है, हवाई जहाज में जगह कैसे मिलेगी? वो खुद से बात कर ही रहा होता है कि वहाँ मीना आ जाती है। मीना, 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 तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें इल्म है, हमारी निशा को लोगों ने अपने कदमों तले कुचल कर मार डाला। पता है जी, हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और अब हमारी भी खैर नहीं। हम गरीबों को तो कोई टांगे तक में नहीं बिठाता, तो फिर ये हवाई जहाज में कैसे कोई जगह देगा? तुम घबराओ मत मीना, मैं यहाँ से निकलने की कोई न कोई तरकीब निकाल ही लूंगा। तुम्हें यहाँ रुककर मरने नहीं दूंगा। सच कह रहे हैं जी? हाँ मीना, हाँ। उसके बाद भीषण मीना को साथ लेकर हवाई जहाज की तरफ बढ़ता है। इसी तरह हवाई जहाज के नीचे पहुंच जाता है। उसी वक्त जहाज चलने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर कुछ और लोग भी ऐसे ही लटक जाते हैं। उसे कुछ और नहीं सूझता, तो वो मीना को लेकर जहाज के पिछले भाग में लटक जाता है। उसे देखकर कई अन्य लोग भी ऐसे ही लटक जाते हैं। अरे ऐसे लटक कर हम महफूज दूसरे शहर पहुंच तो जाएंगे ना भाई, पहुंचे या ना पहुंचे ये तो खुदा ही जाने। पर इन हालात में हम इसके सिवा कर भी क्या सकते हैं? हम मजबूर और गरीब हैं भाई, मर भी गए तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। ठीक से पकड़ लो, अब जो होगा देखा जाएगा। इसके साथ ही वे सब हवाई जहाज के बाहर यहाँ वहाँ छुपकर बैठ जाते हैं और फिर हवाई जहाज आसमान में उड़ने लगता है। जैसे ही हवाई जहाज आसमान की ऊंचाइयों को छूता है तो मीना और बाकी के लोग हवा में ताश के पत्तों की तरह बिखर कर जमीन पर गिरने लगते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से भीषण को महफूज जगह मिल जाती है जहां से वो गिरता नहीं है, लेकिन वो नीचे गिरती हुई अपनी बीवी को देखकर चिल्लाता है। मीना, 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 तुम चली गई मुझे अकेला छोड़कर। मैं भी आ रहा हूँ मीना। नहीं, आप मत आइए, आपको मेरी कसम है जी। इस तरह मीना और बाकी के सभी लोग एक एक करके जमीन पर गिरते हैं और दम तोड़ देते हैं। लेकिन न जाने कैसे भीषण दूसरे शहर में सही सलामत पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और फिर जब वो लोगों को अपनी आप बीती सुनाता है तो सब हैरत में पड़ जाते हैं और सबके दिल से यही आवाज आती है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई।